मैथ्स एजुकेशन पॉइंट में मैं सत्यवीर सिंह मैथ विषय के साथ बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एकेडमिक विषय को लेकर के कक्षा 9 से 12 तक का जो बैच प्रारंभ किए हैं, उसमें कक्षा 9 की जो मैथ है, गणित विषय है, वह एनसीईआरटी बेस्ड के अनुसार हमने आपको क्या है देने का बोला था कि हम आपको वीडियो देंगे, जिसमें कल आप लोगों ने देखा सबसे पहली वीडियो इस चैप्टर को लेकर एनसीईआरटी मैथ में सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में हमने देखा नंबर सिस्टम में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी, जिसमें सभी नंबर्स के बारे में बताया जा चुका था। आज हम पहले चैप्टर को, यानी चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। देखिए चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि नंबर सिस्टम यानी हम लोग सबसे पहले आएंगे चैप्टर या एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 ये देखिए किस बेस में हो रहा है, तो एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, देखिए क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। पहले ये क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद लिखा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कैन यू राइट, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P एंड Q आर इंटीजर। यहां लिखा है P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें कह रहा है, पहला प्रश्न आपके सामने है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो कोई रेशनल नंबर है कि नहीं है। हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी कि रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर यानी Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो यहां पास देखिए क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहां देखिए हम लोग जो इसका आंसर होगा वह होगा यस। क्या होगा, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। लेकिन किस प्रकार से होगा, जब इस चीज को समझेंगे तो देखिए, जब हम क्या कह रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो देखिए जीरो की बात करें तो जीरो के फॉर्म में अगर आप 1 लिखें, जीरो के अपॉन में आप 2 लिखें, जीरो के अपॉन में -3 लिखें, जीरो के अपॉन में 7 लिखें, इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो यह क्या है, देखिए रेशनल नंबर है, P अपॉन Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल जीरो है। तो हमें क्या है, डिफिनेशन के अनुसार खाली Q को देखना है, P को बिल्कुल भी देखना नहीं है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वह देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में है, क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर हैं वह इनफाइनाइट होते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि हाउ मेनी नंबर रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो यहाँ पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा या इन्फिनिटी आएगा। दो रेशनल नंबर, जैसे अगर हम होल नंबर या नेचुरल नंबर की बात करें, हमने कहा एक है 5, दूसरा है 7। 5 और 7 के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 6 होगा। लेकिन जब आप रेशनल नंबर की बात करते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, तो वो हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये आपको यहाँ पास क्या है, ध्यान देना है। अगर हम प्रश्न करें कि 6 रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में, इसके दो मेथड होते हैं। दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पास देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम सिंपल मेथड की बात करते हैं। तो जब एक सिंपल मेथड है तो किसके किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में। तो देखिए एक तरफ हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया और एक तरफ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इसके बीच कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालना है। इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 और इसे क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 1। अब देखिए अगर हम न्यूमरेटर को क्या करें, ढकें, तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर हमें नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे ही आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 6/2 और
ये बन जाएगा 8/2। अब देखिए 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम देखेंगे 6 और 8 के बीच में केवल एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें चाहिए कितना 6। इस तरीके से अगर हम इसमें 2 के बजाय 3 का किए होते तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अगर हम 5 का किए होते तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 15 और 20 के बीच में 5 निकलते हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए 6 चाहिए। तो अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो यहाँ पास अगर आप बात करें, देखिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/6 और यहाँ पास हो जाएगा 24/6। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन क्या बन गया, इन दोनों क्वेश्चन के बीच में, दोनों नंबर के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला काम है दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को जब सेम कर लेंगे तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर को ढकते हैं और इसको लाइन से काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए 18 के बाद क्या होगा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। कितना हो गया 21, 19, 20, 21, 22, 23। तो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकले। तो यहाँ पास भी अभी रेशनल नंबर क्या है, कम पड़ रहा है। इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर नहीं आएगा। आंसर कितने पे आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा। तो देखिए अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई किए होते तो कितना होता 21/7 और इधर बन जाता 28/7। इसके बीच के रेशनल नंबर को आप लिखेंगे तो कौन कौन सा आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आप इसे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। यही 6 रेशनल नंबर क्या है, इन दोनों के बीच रेशनल नंबर सही आंसर होगा। यह है आपका मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, आप इसे तुरंत नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं एनसीईआरटी के 1.1 के। जब आप तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो जो तीसरा प्रश्न है आपकी किताब में, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप इसका क्वेश्चन स्वयं पिछले क्वेश्चन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 लेके आना है। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, और जहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, जहां तक दोनों नंबर के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर नहीं आ जाते। तो इसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ट्रू फॉल्स है। क्या है, ट्रू फॉल्स है। और ये हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वह ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स याद कर लेते हैं, लेकिन हम रीजन के साथ बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर ट्रू होगा और किस तरीके से इसका आंसर फॉल्स होगा। तो पहला प्रश्न इसमें है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब हमें नहीं पता कि यह ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, तीनों प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हम तीनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। चलिए देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे कि सही है कि गलत है। तो एवरी नेचुरल नंबर, इसका मतलब हम सबसे पहले सभी नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही है। कह रहा है इज अ होल नंबर, ये सभी के सभी नंबर होल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो होल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 यही होते हैं होल नंबर, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में रखे जा सकते हैं। तो हाँ दिख रहा है कि रखे जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर
ट्रू हो जाएगा। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तेरा हर एक इंटीजर होल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम सभी इंटीजर को लिख लेते हैं। तो इंटीजर में देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, -1 -2, इधर +1 +2, ये सब क्या है, इंटीजर है। ये सभी के सभी कह रहा है इंटीजर होल नंबर होंगे। तो देखिए क्या ऐसा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ निगेटिव नंबर बच जा रहे हैं और होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम सबसे पहले सभी रेशनल नंबर को लिख लेते हैं। जैसे हम कुछ रेशनल नंबर लिखेंगे तो आपके सामने आएगा 1/2, 3/4, 5/7। क्या ये सभी के सभी नंबर होल नंबर हैं? नहीं, कोई भी नंबर होल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से 1.1 एक्सरसाइज का जो भी प्रश्न आपके समय से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो या जो समझ में ना आया हो, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया, 1.1 एक्सरसाइज को समाप्त किया। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे 1.2 एक्सरसाइज में। और जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और फीडबैक जरूर दें कमेंट करके कि हाँ बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तुरंत इसे आप नोट करिए। तो हम लोग जो है अब अगली एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। किसकी, 1.2 की बात करेंगे। और 1.2 में आप एनसीईआरटी अपनी बुक में देखेंगे तो पहला ही प्रश्न आपका ट्रू फॉल्स का है। हम लोग जल्दी से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्या रीजन है। तो ट्रू फॉल्स में जब आप पहला प्रश्न देखेंगे तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसी तरीके से जब दूसरा प्रश्न देखेंगे तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, देखिए क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। और तीसरा प्रश्न है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। चलिए हम इन तीनों प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ये तीनों प्रश्न ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सब लोग यहाँ पे देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका मतलब है कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, जितने भी हम लोग इरेशनल नंबर की बात कर चुके हैं, तो कह रहा है जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सभी लोग कहां रहेंगे, रियल के घर में रहेंगे। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो इसको समझाने से पहले एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि रियल नंबर के अंतर्गत आपके जो हैं रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों आते हैं। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर के अंतर्गत होगा, इसका मतलब यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कोई भी एक नंबर लाइन आप खींचिए, इसमें जितने भी आपके पॉइंट हैं इज ऑफ द फॉर्म, हर एक पॉइंट √m के फॉर्म में होगा। क्या, अगर हम यहाँ 1 की बात करें तो √1 होगा, लेकिन अगर यहाँ 2 की बात करें तो √2 से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए पहले ही क्वेश्चन का उल्टा कर दिया है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, बल्कि कुछ रेशनल भी होंगे, इसलिए यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको तुरंत नोट करिए और इसके लास्ट क्वेश्चन की हम तुरंत बात कर लेते हैं जिससे ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। तो यहाँ पास देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं 1.2 एक्सरसाइज में। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बुक में क्या लिखा हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। इसका मतलब क्या है, पूछ रहा है कि क्या सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। मतलब जितने भी नंबर हैं अगर हम उनका क्या करें, स्क्वायर रूट निकालें तो वो आंसर हमेशा इरेशनल होगा। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि √2, √3, √5, √7 यह सब क्या है, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। आप बताइए कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं +1 से लेकर +∞ तक, क्या सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 4 वैल्यू को ले लें, किसको ले लें, √4 को ले लें, यह भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि यह इरेशनल होना चाहिए, जबकि 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग लिख देंगे क्या, नो। इसका आंसर साफ साफ नो हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि √5 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √5 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अगर आप √5 को समझ लेते हैं तो आपका √2, √3, √5 कुछ भी आएगा आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए √5 के लिए सबसे पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ की लाइन खींचेंगे जिसका नाम AB देंगे। यूनिट लेंथ का मतलब है कि 1 लेंथ की लाइन खींचेंगे। जब 1 लेंथ की लाइन खींचेंगे तो इसे 1 देंगे और यहां से राइट एंगल बनाते हुए राइट एंगल बनाते हुए B से C तक बनाएंगे। यह भी क्या होगा, यूनिट लेंथ का हो जाएगा। अगर हम यहां से AC की वैल्यू निकालें, कैसे, यूज पाइथागोरस, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना, √2 हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, अगर हमसे पूछता कि खाली √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए तो हम लोग इसे आगे बढ़ा करके यहां से यहां तक क्या है डिस्टेंस ले करके और ये अर्क खींच देते, यह पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करता। लेकिन हमसे पूछा है √5 को। अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम इधर 90 डिग्री खींचेंगे। कितना, 90 डिग्री खींचेंगे और यहां पास यूनिट लेंथ ले करके इसे D पॉइंट बना देंगे। क्या, D पॉइंट बना देंगे। अब हम लोग फिर से पाइथागोरस लगाएंगे AD पर, और AD पर जब पाइथागोरस लगाएंगे तो बताइए AD की वैल्यू कितनी निकलेगी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 √3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ले करके कुछ इस तरीके से अर्क बनाना है। ये अर्क जा करके यहां टच करेगा तो ये जो है आपका √3 हो जाएगा। हमें √2, √3 नहीं, √5 को रिप्रेजेंट करना है। हम अगली बार यहां से फिर से 90 डिग्री बनाएंगे और फिर से यूनिट लेंथ लेंगे। क्या करेंगे, यूनिट लेंथ लेंगे। तो देखिए यहां से क्या होगा, 3 हो जाएगा और जब 3 आएगा तो ये 1, तो आप इसे निकालेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर से हम यहां से 90 डिग्री बनाएंगे और 90 डिग्री बनाने के बाद यह जो है यूनिट लेंथ लेंगे और यह 2 लेंगे। तो बताइए जब पाइथागोरस निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √5 आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले करके और कुछ इस तरीके से अर्क खींचेंगे। यह अर्क जहां जा करके मिलेगा उसी पॉइंट को हम √5 कह देते हैं और ये √5 का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि √2, √3 और √4 का 2 हो जाता है और √5 को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है। फिर भी 1.1 और 1.2 में जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जितने भी आपके दोस्त यार हैं 9th क्लास में हैं उनको तुरंत वीडियो को सेंड करिए और बताइए कि ये क्लासेस चल रही हैं। आप बार बार वीडियो को देख करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।